सबों को जय यीशु। तो आप लोग कल सब राखबुद मनाए होंगे। तो आज राखबुद के बाद का आज पहला दिन है। तो फ्रेंड्स, कल ना बड़ा सुंदर मैसेज हमें चर्च में मिला। फादर जी ने बताया कि किस तरह से चालीसा काल बड़ा खास होता है हम लोग को, 40 दिन इसका क्या महत्व है उन्होंने समझाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग साल भर खाते पीते हैं, नाचते हैं, मौज मस्ती करते हैं, विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये चालीसा काल फ्रेंड्स हमें ना वो जो रीझ रंग है दुनिया का, उसे थोड़ा सा त्यागना होता है। जो खान पान होता है उसको थोड़ा त्याग करते हैं और हमारी जो पुरानी आदतें हैं उनको हम लोग छोड़ते हैं। जैसे कि इस मौसम को लोग बसंत ऋतु बोलते हैं कि पतझड़ के बाद में पेड़ है ना अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देती हैं और उसके बाद में उसमें नई कोमल कलियां आती हैं, खूबसूरत से आते हैं, फिर फूल आते हैं। देखिए कि शीशम का पेड़ है ना, यहाँ पे तो आ गया है कोमल कोमल पत्ती और अब हवा के साथ में ना हिलोरी ले रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ना हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हैं। पुराने जो बुरे विचार हैं, किसी से अगर मनमुटाव है तो उसे हम लोग छोड़ते हैं और ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। तो हमारे अंदर में एक आध्यात्मिकता का विकास होता है, उम्मीदें जगती हैं और प्रभु के साथ में हमारे रिश्ते बनते हैं। तो उम्मीद की, आशा की, जैसे स्वर्ग राज में हमें प्रवेश मिले, इसकी जो उम्मीद की जो छोटी छोटी कलियां होती है ना, वो हमारे अंदर पनपती है और हमें एक नया बनाती है, नया इंसान बनाती है। तो इसीलिए इसे बसंत ऋतु कहा जाता है। तो यही है। और यीशु के दुख भोग को हम लोग याद करते हैं, उसको साल में एक बार, और अनुभव करने का कोशिश करते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, मेरा नर्सिंग में ना ये मेरा पहला क्या बोलेंगे, पहला गवाही जैसा है जो मेरे दिल को छूता है। और जब उसको मैं याद करती हूँ ना तो मैं ईश्वर के करीब अपने आप को पाती हूँ, प्रभु यीशु का दुख भोग को याद करती हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट ईयर का था, तो ए वार्ड में मेरा ड्यूटी पड़ा हुआ था। तो ए वार्ड का आईसीयू में 4 बेड था। तो वहाँ पे सीरियस लोग रहते थे। जब ऑपरेशन हो के आता था ना, बड़ा बड़ा मेजर ऑपरेशन होता था, तो उनको ला करके वहां रखते थे। तो एक ना, क्या तो नाम था उसका, लेकिन टाइटल था राम। वो दुबला पतला आदमी था, लंबा दुबला पतला आदमी था और उसका ना पेट का सर्जरी हुआ था, मेजर ऑपरेशन हुआ था। तो वो ना अकेला था, उसके साथ में बहुत लोग नहीं थे, तो उसका बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा सेवा करना पड़ता था। हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम देते थे क्योंकि वो अकेले थे। तो वो ना एक दुबला पतला आदमी था, लंबा, और उसकी पसली दिखती थी, छाती की पसलियां दिखती थी, एकदम चेहरा भी पूरा धंसा हुआ था। वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस वार्ड से ठीक हो करके जाएगा, क्योंकि उसका ना बड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, पेट में ऊपर से नीचे तक ऑपरेशन हुआ था और चेस्ट में पाइप लगा हुआ था, ड्रेनेज लगा हुआ था, उसमें से खून पीवा रहा था। पेट में से ड्रेनेज था, उसमें से खून पीवा रहा था। पेशाब का रास्ता में नली लगा हुआ था, नाक में बड़ा सा नली लगा हुआ था। तो मुझे देख के ना बहुत दया आती थी उस पर, और लगता था ना कि कौन इसका दुबला पतला आदमी को ऑपरेशन कर दिया, ये जिंदा भी बचेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बच के जाएगा। मुझे बहुत दया आती थी उस पर और मुझे उसे मैं एक्स्ट्रा केयर देती थी। कभी कभी उससे बातें करती थी क्योंकि उसके घर के लोग नहीं थे ना, उसका कोई अपना नहीं था, इसलिए। तो फिर मेरा वहां से ड्यूटी खत्म हो गया, मैं चली गई दूसरे वार्ड में। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि हम लोग अपना हॉस्पिटल कैंपस के बाहर में आंगन जैसे जगह में हम लोग का कुछ कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग ग्रुप में थे। तो क्या देखती हूँ ना, वही आदमी है ना, वो डंडा पकड़ के आ रहा है और मैं उसे देख करके सरप्राइज हो गई कि अरे ये आदमी जिंदा है अभी। तो वो भी मुझे देखता है, पहचानते हैं, हम लोग का आमना सामना होता है दूर से। तो फिर मेरे पास भी समय नहीं था कि मैं कैसे उससे जा करके बात करूं, और वो अपने रास्ते में ना वो चुपचाप से जा रहा था और मुझे तिरछी नजर से देख रहा था और हल्की सी मुस्कान वो दे रहा था। ऐसा कर रहा था जैसे कि तुम क्या सोच रही थी कि मैं नहीं ठीक हूँगा, देखो मैं ठीक होके चला गया। तो मुझे ना उसमें यीशु का नजर आता था, छाती में जैसे यीशु को भाला होता था, और
कितने खून आते थे प्रभु यीशु को क्रूस में टंगा हुआ यीशु कितना लहूलुहान था। मुझे ऐसे ही उसको देखने से ऐसा सीन आता था और वो उस दिन एकदम चुपचाप से पार हो गया, मुझे देख के मुस्कुराते हुए कि देखो मैं जिंदा हो गया। ये मेरे लिए पहला गवाही था। मैं कभी नहीं सोची थी कि वो आदमी जिंदा होके आएगा, लेकिन वो मुझे अभी भी याद है, उसका चेहरा और उसका दुबला पतला लंबा इंसान। तो वो उसको देख करके ना मुझे ये वाला गाना आता था, कालहु प्रभु का पानी रे, कहाँ कालहु प्रभु का पानी रे, ले प्राण प्रभु धोई डाल, ले हो मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, सिरा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, सिरा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, ले हो मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, ले हो मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, घोड़ा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, घोड़ा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, ले मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, ले हो मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, पांजेरा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, पांजेरा कालहु प्रभु पांजेरा का पानी रे, ले मेरा प्राण प्रभु धोई डाल, ले मेरा प्राण प्रभु धोई डाल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा विश्वास है कि यीशु ख्रिस्त ने अपने खून और पानी के द्वारा हमारी आत्मा को शुद्ध किया है, हमारे पापों को धो डाला है। इसलिए हमें भी ना अपनी पुरानी आदतों को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का कोशिश करना चाहिए और इस चालीसा काल में आध्यात्मिकता रूपी नई कोमल अपने हृदय में खिलाना है, ईश्वर के ज़्यादा करीब आना है, ईश्वर से ज़्यादा संपर्क में रहना है। उसके बाद हमारा ईस्टर का त्यौहार आएगा और हमारा जीवन फिर एक नया हो जाएगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कि उनका चालीसा काल मंगलमय